वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ BA फर्स्ट सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा प्रॉमिस किया था, आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ऑल इन वन समरी लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाउंडेड प्लांट्स डियर स्टूडेंट्स, आपका लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट 1 का चैप्टर है और ये लिखा हुआ है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ऑल इन वन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाउंडेड प्लांट्स इज एन इम्पोर्टेंट एसे। वाउंडेड प्लांट्स होता है, वाउंडेड होता है घायल, जिनको हर्ट किया गया हो, घायल किया गया हो, कोई शॉक दिया गया हो। वाउंडेड प्लांट्स इज एन इम्पोर्टेंट एसे रिटन बाय जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का एक इम्पोर्टेंट ऐसे है, चैप्टर है, लेसन है। इट ड्रॉज आवर अटेंशन, यह हमारा ध्यान खींचता है टुवर्ड्स द फ्लोइंग फैक्ट्स, निम्नलिखित फैक्ट्स की तरफ। तो पहला है, आवर रिस्पॉन्सेज टू ह्यूमन्स एंड प्लांट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। पहला जो टॉपिक है, पहला जो इश्यू है, पहला जो एक प्रकार से क्वेश्चन बनता है हमारे, कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ह्यूमन्स और प्लांट्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति अलग अलग होता है। तो पहले ये इसको कवर करता है। दूसरा है प्लांट्स टू बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, और दूसरा है कि प्लांट्स भी उसी तरह व्यवहार करते हैं जिस तरह इंसान व्यवहार करते हैं। मीन्स वो डिफरेंट नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट। नंबर 3, ऑल लिविंग बींग्स आर सिमिलर। सभी जो जीवित जो बीइंग हैं, प्राणी हैं, जो जीव हैं जिनमें जान है, वो सिमिलर हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या ह्यूमंस हैं। नंबर 4, पैरालाइजिंग ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी होता है हमारी एक पर, यहाँ मतलब है भी सोचने समझने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, बोध करने की शक्ति। वो पैरालाइजिंग, जब उसको लकवा मार जाता है एंड इट्स रिजल्ट, तो उसका क्या असर पड़ता है। जिस तरह एकदम किसी के चोट लग गई, बहुत ज़्यादा सिर में, हाथ में चोट लग गई, तो एक बार होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता, कहते यार गर्म खून था, उसका पता नहीं चला, बाद में बहुत दर्द हुआ। वो होता है पैरालाइजिंग ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जब पक्षियों में, पशुओं में, प्लांट्स में जब उनकी सेंसिबिलिटी को जब पैरालाइज हो जाता है, ये महसूस करने की शक्ति को, तो उनका क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या पड़ता है। ये 4 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इसमें कवर किए गए हैं। और नंबर 5 है, 3 सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस टू नो द रिजल्ट ऑफ वाउंड ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर अलग अलग तरीके से जब उनको घायल किया गया, शॉक दिया गया, जब उनको धक्का पहुंचाया गया, तो 3 तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई, 3 तरह के एक्सपेरिमेंट की गई, उनका क्या रिजल्ट रहा, उस पर अलग अलग क्या रिजल्ट निकले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यस, आगे नेक्स्ट पैरे की तरफ बढ़ते हैं। रेफरिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वाज नहीं, ये वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ संकेत करते हुए, द ऑथर सेज, ऑथर कहता है, दैट सो मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन दिस ट्रेजेडी। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो ट्रेजेडी थी, इसमें बहुत सारी जानें चली गई थी, लॉस्ट हो गई थी। बट इट वॉज द लॉस ऑफ सो मैनी प्लांट्स, परंतु यह बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का भी नुकसान था। परंतु हम कभी ये जिक्र नहीं करते कि प्लांट्स का भी लॉस हुआ, सिर्फ हमें इंसानों का नुकसान नज़र आता है। व्हेन ए मैन गेट्स ए शॉक और ब्लो, जब किसी इंसान को कोई सदमा पहुंचता है, कोई धक्का लगता है, ही क्राइज, वो चिल्लाता है। हिज क्राई, उसके चिल्लाहट, मेक्स अस रियलाइज, हमें महसूस कराती है, दैट ही इज हर्ट, कि उसको चोट लगी है। बट ए म्यूट डज नॉट क्राई, परंतु एक म्यूट होता है, मूक, खामोश, जो बोल नहीं सकता, वो नहीं चिल्लाता। वी कैन रियलाइज इट, हम उसकी दर्द को महसूस कर सकते हैं, बाय हिज पेनफुल लुक्स, उसकी लुक्स देखते हैं ना, उसकी आंखों में हाव भाव वो पेनफुल होते हैं, उनसे हमें महसूस करते हैं। और कन्वल्सिव मूवमेंट्स, कन्वल्सिव मूवमेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, मान लो लंगड़ा के चलना, एक प्रकार से एंठन सी पड़ जाती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे जीवों के, तो एंठन सी पड़ जाती है, उसको बोलते हैं कन्वल्सिव मूवमेंट। वो लंगड़ा के चलता है, एंठन सी, यूँ पैर उठा के या यूँ मरोड़ कर, उस तरह, उसको कन्वल्सिव मूवमेंट्स बोलते हैं। ऑफ हिज ऑर्गन्स, उसके अंग जो है एंठन पड़ जाती है, उसके लिए बोला है।
वी कैन रियलाइज इट थ्रू फेलो फीलिंग। फेलो फीलिंग होता है सिंपैथी की भावना, सद्भावना की भावना, किसी के प्रति किसी की करुणा को महसूस करना, सहानुभूति एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका। तो हम सहानुभूति के द्वारा भी ये महसूस कर सकते हैं। बट वी डू नॉट सिंपैथाइज विद लोअर क्रिएचर्स। परंतु जो प्राणी निम्न दर्जे के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी तरफ हम कभी भी सिंपैथाइज नहीं करते। वी डाउट, हमें शक होता है। वेदर, ये वेदर की स्पेलिंग देख लेना, WHETHER होती है। जो मेन समरी आपको अवेलेबल होगी उसमें ये मैं ठीक कर दूंगा, फिर भी आप ध्यान रखना। हमें शक होता है वेदर की दे कैन फील जॉय, सोरो एंड पेन। ये जॉय का जे छोटा ही आता है, कीप इन माइंड। तो हमें ये शक होता है कि ये छोटे जीव हैं, इनको दुख, दर्द, जॉय, खुशी होती भी है नहीं होती। द रिएक्शन टू पेन एंड लेवल ऑफ सिंपैथी, कि किसी को दर्द हो रहा है, उसका हमारा रिएक्शन क्या है और लेवल ऑफ सिंपैथी, और हम कितनी उसके प्रति सहानुभूति जताते हैं। ये चीज़ डिफ्रेंशिएट अलग करती है वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है। दोबारा समझिए कि किसी को दर्द हो रहा है, उसके प्रति हमारा रिएक्शन क्या है, और हम उस दर्द में भटक रहे, परेशान हो रहे, तड़फ रहे किसी जीव के प्रति हम कितना हम सिंपैथी रखते हैं, कितनी की सहानुभूति है। ये चीज़ किस लेवल की है, ये चीज़ एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है। एक्चुअली वास्तव में वी सिंपैथाइज विद दोज, वास्तव में हम उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं हु आर हायर, जो या तो हमारे से ऊपर हैं थोड़े, और इक्वल टू, या हमारे बराबर हैं। हम नीचे वालों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये बात कहना चाहता है। आगे चलिए, नेक्स्ट इसका पैरा आएगा। फर्दर आगे, द ऑथर टॉक्स अबाउट 3 इन्वेस्टिगेशंस, 3 तरह की एक्सपेरिमेंट की बात करता है। एंड पैरालाइजिंग ऑफ सेंसिबिलिटी, और हमारी एक प्रकार से सहानुभूति रखने की, महसूस करने की हमारी जो भावना है, उसका लकवा जब मार जाता है तो उसका असर क्या पड़ता है। इस पर 3 तरह के प्रयोग किए गए, बड़े शानदार प्रयोग हैं। दीज इन्वेस्टिगेशंस वर कैरिड आउट, यह प्रयोग किए गए, कैरिड आउट मतलब किए गए, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, द इफेक्ट ऑफ वाउंड ऑन प्लांट्स, कि प्लांट्स पर जब घायल करते हैं तो क्या असर होता है। पहला, द फर्स्ट वाज द शॉक इफेक्ट ऑफ वाउंड ऑन ग्रोथ। पहला ये था कि जब किसी प्लांट को हम घायल कर देते हैं ना, उसको चोट पहुंचाते हैं, उस पर ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, उसको घायल करने से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। द सेकंड इन्वेस्टिगेशन वाज द चेंज ऑफ नेचुरल पल्सेशन ऑफ द लीफलेट ऑफ द टेलीग्राफ प्लांट। टेलीग्राफ एक प्लांट होता है और उसका लीफलेट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिस पर इस तरह अपने हाथ बने हुए हैं ना, ये हाथ जैसे से निशान होते हैं पत्तों पर, उसको लीफलेट बोला जाता है। आप यहाँ पत्ता ही समझ लो, या पत्ते का एक पार्ट समझ लो। और पल्सेशन होता है, उसमें धड़कन को बोलते हैं, तो धड़कन तो उनमें भी होती है, जान उनमें भी होती है। तो उसकी पल्सेशन जो है वो चेंज हो जाती है। यानी एक जिस तरह हमारा शरीर का पार्ट होता है, उस पर चोट लग जाती है तो उस पर क्या असर पड़ता है। उसी तरह जो प्लांट है और प्लांट का जो पत्ता है, पत्ते का जो इस तरह हाथ जैसा निशान जो बना होता है, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन, उसकी पल्सेशन जो है वो चेंज हो जाती है यदि शरीर के किसी अंग पर प्रहार किया जाता है। मतलब छोटे से छोटे हिस्से पर असर पड़ता है, ऑथर ये कहना चाहता है। ये टेलीग्राफ प्लांट है, उस पर प्रयोग किया गया था। इट वाज नोटेड, और ये नोट किया गया, दैट द डेथ बिगिन्स टू स्प्रेड, कि उस पेड़ में, उस पौधे में मृत्यु शुरू हो जाती है फ्रॉम द कट एंड। कट एंड का मतलब जहाँ से उस पत्ते को या कोई अंग को, किसी आपकी तने को या किसी ब्रांच को, टहनी को काटा जाता है ना, वहाँ से उसको बोलते हैं कट एंड। उस कट एंड से मृत्यु शुरू हो जाती है ऑफ द लीफलेट, उस पत्ते के उस पार्ट से, टू द थ्रोबिंग टिश्यू। टिश्यू होता है उत्तक, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स कह लो, कोशिका, तत्व, और थ्रोबिंग होता है जो धड़क रहा होता है, ऐसे 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 जो धड़कन से, क्योंकि हम जिस तरह हमारी धड़कन महसूस करते हैं ना, उसी तरह पत्तों में भी धड़कन होती है, प्लांट्स में भी धड़कन होती है। तो उसका जहाँ से उस पत्ते को काटा गया है वहाँ से उसकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, और फिर जहाँ से वो उत्तक जहाँ से धड़क रहा होता है वहाँ तक, वहाँ धीरे धीरे बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। जिस तरह इंसान सुन्न पड़ जाता है, होता है ना, कई बार किसी को गोली लगती है, चोट लगती है, कई देर तड़पता है, बाद में तड़पता तड़पता ऐसे नाड़ यूँ गिर देता है, गर्दन गिरा देता है, नाड़ अपने बागड़ी में बोलते हैं। तो इस तरह
आगे है द थर्ड इन्वेस्टिगेशन वाज ऑन द पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑफ सीवियर वाउंड। और तीसरा था कि जब किसी को सीवियर होता है, गहरा आघात, जब गहरी चोट पहुंचाई जाती है, तो एक प्रकार से वो उसको लकवा मान जाता है। जिस तरह इंसान को कोई बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना, उसको पता ही नहीं चलता, दूसरे बताते हैं यार तेरे कितना खून बह रहा हो, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसकी सेंसिबिलिटी, उसकी भावना जो थी ना महसूस करने की, उसको लकवा मार जाता है। ऐसा प्लांट के साथ भी होता है। द पैरालाइजिंग ऑफ सेंसिबिलिटी, जो हमारी महसूस करने की जो भावना है, उसको जो लकवा मार जाता है, इज द सैड स्टेट, इज द सैड स्टेट, ये दी नहीं आएगा बीच में, इज द सैड स्टेट, सैड स्टेट, सैड नहीं बोलेंगे, सैड स्टेट, एक दुखदायी स्थिति होती है ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के लिए। व्हेन ए लीफ ऑफ द मिमोसा, मिमोसा बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, छुई मुई कैसे लिखेंगे, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई का पेड़ होता है। तो वो बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि उसको जब हम टच करते हैं ना, इस तरह हाथ करते हैं, तो वो मुरझा जाता है। तो ऐसा प्रयोग किया गया। व्हेन ए लीफ ऑफ मिमोसा, जब चुई मुई के एक पत्ते को वाज कट फ्रॉम ए प्लांट, जब उसको उस प्लांट से काटा गया, इट कॉज्ड ए ग्रेट शॉक टू द होल प्लांट, तो सारे प्लांट को बहुत बड़ा धक्का लगा। द प्लांट रिमेन्स सैड, वो प्लांट दुखी रहता है, उदास रहता है, एंड इनएक्टिव, निष्क्रिय रहता है, फॉर मेनी आवर्स, काफ़ी घंटों तक। जिस तरह इंसान को कोई धक्का पहुंच जाए, मालिक ना करे, किसी को कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जवान मौत हो जाती है एकदम, या कोई शरीर का अंग कट जाता है, तो वो बहुत समय तक ऐसे इनएक्ट ऐसे पड़ा रहता है। तो वो सेम चीज़ प्लांट के साथ भी होती है। इट इज द रिजल्ट ऑफ, इट इज द, यहाँ इज जाएगा, इट इज द रिजल्ट ऑफ पैरालाइजिंग इफेक्ट, जो उसको लकवा मारा ना, उसका असर है, क्योंकि वो कई घंटों तक इनएक्टिव, निष्क्रिय पड़ा रहा। बट व्हेन द लीफ वाज प्लेस्ड, प्लेस्ड होता है रखना, जब उस पत्ते को रखा गया, इन ए नोरिशिंग सोल्यूशन, नोरिशिंग होता है जिसमें एक कमर का मतलब नोरिशमेंट टाइप देते हैं, जिस तरह उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह डाल के, ऐसा कोई घोल, सोल्यूशन था घोल, तो उसमें पोषक तत्वों वाले किसी घोल में जो उस पत्ते को डाला गया, इट रिकवर्स, तो उसमें जान आनी शुरू होगी, रिकवरी होगी, एंड बिकेम एनर्जेटिक, ये बिकेम है डियर स्टूडेंट्स, और वो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो रिकवर हो गया और बिकेम एनर्जेटिक, उसमें ऊर्जा आ गई पूरी। हाउएवर, हालांकि, इट डाइड आफ्टर 24 आवर्स, हालांकि 24 घंटे बाद वो मतलब बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन दिया गया है, सभी तरह के क्वेश्चन कवर करेगा। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका लाइनें हैं। द अबो डिस्कशन शोज, ऊपर की बहस ये दर्शाती है, दैट प्लांट्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस, कि प्लांट्स भी इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह, दे रिस्पॉन्ड टू शॉक, जब उनको धक्का लगता है तो उसका वो जवाब देते हैं, एज वेल एज लॉस, और कोई नुकसान होता है, यानी कोई प्लांट खो गया, कोई शरीर का अंग खत्म हो गया, तो उस धक्के का, उस नुकसान का और धक्के का, चोट पहुंचाई जाती है, उसका वो जवाब देते हैं। इट आल्सो असर्ट्स आवर हॉस्टाइल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, इट का मतलब लेसन, यह लेसन, असर्ट होता है जोरदार ढंग से कहता है, हम आवर, आवर हॉस्टाइल, हॉस्टाइल होता है हमारा रूखापन, हमारा भेदभावपूर्ण रवैया, एटीट्यूड, भेदभाव वाला हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि इंसान जो है, इंसान का जानवरों और प्लांट्स के प्रति रवैया जो है ना, एटीट्यूड है, वो हॉस्टाइल है, मतलब रूखेपन वाला है, भेदभावपूर्ण करने वाला है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, शायद यस, आपके सभी तरह के ये 5 क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, यही 5 बनते हैं, ऑल इन वन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे से कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पेस्ट करके डाल दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको जो गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा के स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट में इसको तैयार कर लें। गवर्नमेंट कॉलेज गोरीवाला के लिए मैं प्रिंसिपल महोदय से पता करके आपको बता दूंगा कि आपकी असाइनमेंट का क्या इशू है। हो सकता है कि जल्दी ही आपसे मिलना हो गवर्नमेंट कॉलेज गोरीवाला के स्टूडेंट्स से, मे बी फ्राइडे तक, यदि प्रिंसिपल सर ऐसा ज़रूरी समझेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शायद फ्राइडे को आपसे मिलना हो। तो बाकी जो चैप्टर रह जाएंगे वो तब तक काफ़ी कुछ कवर कर दिया जाएगा।
अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से आज जो कवर किया गया है, बाकी और जल्दी कवर होंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, इसका बेनिफिट उठाएं। बड़ा सिंपल भाषा में ऑल इन वन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, अपना ध्यान रखिए। और किसी तरह कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो फ्रीली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और आप इस यूट्यूब चैनल के भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।